That little child walked for, according to some reports, 8 kilometers, door to door, bleeding, half clothed, half naked after that rape, begging for help, begging for some adult to take care of her, look after her, get her to a hospital and save her life. Not only did nobody help her, people were even shooing her away. That's the horror that you can see on camera. But one man, viewer, one individual was not among them. He decided not to turn this little child away. He accepted her, he recognized the emergency, and he took this little child to the police and to a hospital. And that man joins me live now. His name is Rahul Sharma. आचार्य राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. हमने ये रिपोर्ट्स देखे हैं, बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन जो सामने वीडियो में दिखता है राहुल जी, वो ये है कि ये बच्ची लगातार एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक भीख मांग रही है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान के लिए, लेकिन आपने उसकी मदद की. पहले हमारे दर्शकों को बताइए राहुल जी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये. सोमवार के दिन प्रातःकालीन 9:26 पर मुझे अपनी किसी एक इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर जाना था. जैसे ही मैं अपना वाहन लेकर के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे आश्रम से पश्चिम की ओर से मेन गेट से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका अर्धभाग नीचे की ओर से कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है. यह देखकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया. जिस प्रकार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम लोगों ने एक वस्त्र ऊपर डाल रखा है. यह वस्त्र उस समय भी मैंने डाल रखा था. तुरंत ही उसी समय यह वस्त्र निकाल करके मैंने उस बालिका को उड़ाया, उस बालिका के हाथ में दिया. उस बालिका ने अपने हाथ से अपना वस्त्र पहना और मैंने उस बालिका से कई बार यह जानने की चेष्टा करी कि बेटी तुम कहाँ से हो, तुम्हें कौन लेकर के आया, किन दुष्टों ने तुम्हारे साथ ये अत्याचार किया है. लेकिन बालिका ये सब बातें बताने में मेरे असमर्थ थी. बालिका मुझे कुछ नहीं बता पाई. मैंने कई बार ये जानने की चेष्टा करी. बालिका कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था उसकी लैंग्वेज में, या जो मैं कह रहा था वह समझ नहीं पा रही थी. इसलिए मैंने उसके हाथ में 2 बार पेन और डायरी दिया. यदि तुम अपने माता पिता का कोई नाम नंबर जानती हो तो इसके ऊपर आप माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, जिससे मैं आपको अपने माता पिता से संपर्क करवा दूं. लेकिन बालिका ऐसा भी कुछ करने में असमर्थ थी. मैंने उस बालिका से पूछा, बेटा भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है आपकी? उस बालिका ने संबोधन में हाँ का उपयोग किया. उसने, मैंने आश्रम के विद्यार्थी से कहा कि बालिका के स्वल्पाहार की कोई व्यवस्था की जाए. तुरंत ही जो आश्रम में बना था वह स्वल्पाहार उस बालिका को नैवेद्य के लिए, उसको खाने के लिए हम लोगों ने दिया. और कई बार इस बात को जानने की चेष्टा करी कि इस बालिका के साथ में किन दुष्टों ने ऐसा युद्ध कर्म किया है, लेकिन बालिका इन सब बातों को बताने में असमर्थ थी. मैंने अपने मोबाइल का कीपैड भी उस बालिका के सामने रखा. यदि अपना पिता का कोई मोबाइल नंबर जानती हो तो इस मोबाइल से अपने माता पिता से संपर्क बनाओ. लेकिन बालिका ऐसा सब कुछ करने में भी असमर्थ थी. हम लोगों ने ज्यादा समय न लेते हुए पुलिस प्रशासन को तुरंत 100 पर कॉल किया, लेकिन 2 बार किसी कारणवश हमारा कॉल वहां से डिस्कनेक्ट किया गया. और फिर हमने महाकाल थाने में इस रिपोर्ट को दर्ज करवाई. महाकाल थाने के बाद पुनः एक बार 100 पर कॉल किया, जो कि 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर खड़ी गाड़ी 10 मिनट में वहां पहुंची और तुरंत ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान देते हुए उस बालिका की मदद करी. उसे यहाँ से अपने वाहन में ले जा करके चरक हॉस्पिटल उज्जैन में उस बालिका का उपचार कराया. बालिका लगभग पूर्णतः बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि जब हमने इसे देखा, आंखें उसकी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी और निर्वस्त्र थी. यह बहुत बड़ा उसके लिए और हम सबके लिए दुख की बात है. राहुल जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे. वो ये है कि जिस वीडियो में कोई सामने नहीं आता इस बच्ची का मदद करने, आप आ गए थे. आपने क्यों आया? 8 किलोमीटर तक ये बच्ची पैदल चली आ रही है मदद मांगते हुए, और किसी ने इसका मदद नहीं किया, लेकिन आपने किया. क्यों किया? क्योंकि लोग इसको विश्वास करने में काफी मुश्किल लग रहा है. आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने मदद क्यों किया.
बिल्कुल सर। देखिए, एक हम भारतीय संस्कृति में पल रहे हैं, भारतीय संस्कृति में बड़े हो रहे हैं, और आज यदि हम लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह भगवान महाकाल की साक्षात कृपा थी कि उस बालिका का आश्रम के सामने से गुजरना हुआ और मेरा किसी कारण से गेट पर पहुंचना हुआ। जैसे ही उस बालिका को मैंने निर्वस्त्रहीन देखा, मेरा मन बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैं देख करके भी मैं बहुत दुख हुआ मुझे। मैं कुछ न ध्यान देते हुए तुरंत ही पहले मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उस बालिका को दिया। किन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया, नहीं दिया, किन लोगों ने उसकी मदद करी, नहीं करी, इतना सब कुछ मैंने नहीं सोचा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस मदद का फल क्या होगा। भाई हमारा कर्तव्य है, हम लोग मानव है, हमारा कर्तव्य है कि एक बालिका 12-14 वर्ष की बालिका जो है कि आज निर्वस्त्र घूम रही है, इससे बड़ा हम भारतीय लोगों के लिए और क्या दुख होगा। इस दुख को स्मरण करते हुए ही मैंने उसकी मदद की। राहुल जी, जितना भी प्रशंसा करें हम आपके वो कम लगेगा। अभी तो मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, मैं बस ये बोलूँगा कि आपने जो उदाहरण सामने किया है वो सारा देश देख रहा है, और मुझे लगता है कि आपका जो एग्जाम्पल है, आपने जो एक्शन लिया है, एक सेल्फलेस एक्शन जो लिया है, जो लोग नहीं करते हैं, वो पूरा देश के सामने है। और मेरा आशा ये है कि लोग सीखेंगे कि जब किसी का मदद करना चाहिए तो एक सेकंड थॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि पूरा देश मेरे साथ आपको धन्यवाद करता है, और हमारे साथ इंडिया टुडे पर बात करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.